अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं सबा के मेहमान। हमेशा की तरह आपसे वादा किया है कि आपको हर हफ्ते एक नई सेलिब्रिटी के घर लेके जाएंगे, आपको मिलवाएंगे। आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवा रहे हैं जनाब। कहते हैं कोई भी शोबा ऐसा नहीं जहाँ खवातीन ने अपना झंडा ना गाड़ा हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कोई भी शोबा हो, चाहे वो हमारी फाइटर पायलट ही क्यों ना हो, जिनको हमने अभी रिसेंटली खोया है। हमारी पूरी कौम उन्हें सलाम करती है। जनाब आज ऐसी ही एक पर्सनालिटी के घर में मौजूद है जिनका नाम है उस्मा बुखारी साहिबा। यकीनन पहले ये पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रही और अब ये MPA हैं नून लीग की। और ये नाम सुनते ही आपके जहनों में बहुत सारे सवाल जागे होंगे। यकीनन वो सारे सवालात में जाके इनसे और इनके जो हस्बैंड हमारे साथ मौजूद होंगे समीउल्लाह खान साहब, उनसे करेंगे और जानेंगे वो तमाम वजूहात कि पीपल्स पार्टी से नून लीग तक का सफ़र आखिर क्या वजह थी, कौन से ऐसे रीजंस थे जो उन्हें यहाँ तक खींच लाई। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अंदर और मिलना पड़ेगा उस्मा साहिबा से। आइए चलते हैं। आज हमने आपको सुबह सुबह तंग किया। हाँ नहीं, मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती। अच्छा, समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उस्मा बुखारी साहिबा के हस्बैंड हैं। आप दोनों एक ही पार्टी में, लड़ाइयाँ तो होती होंगी, फैसला मेरा सही था, ये था, अच्छा सुनिए ये वाला ज़रा मशवरा दे दिया करें, ऐसी कोई कहानी होती है घर में भी? नहीं, मशवरे तो बहुत होते हैं, बल्कि और आप सुनते कितने ये भी बता लें आपने। मैं जब घर में होते हैं, बाहर टीवी पे तो इन्हीं को बोलते सुना होगा। घर में मैं ज्यादा घर में आप सियासी गुफ्तगू में मैं ज्यादा। ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब समा के लिए, ये पहला घर है जिसमें घर में मर्द बोलते हैं। मर्द तो नहीं, खवातीन बोलते की हुक्मरानी है। मतलब बोलते का मतलब ये है कि पॉलिटिकली मैं समझती हूँ कि ये ज्यादा विजडम है इनके पास, ज्यादा मैच्योर है पॉलिटिकली। सो मेरी जितने भी इवन टॉक शोज को भी हम जाने से पहले कोई ऐसा क्रिटिकल हो तो हम डिस्कशन करते हैं, हम एक दूसरे से पॉइंट्स लेते हैं। सो तकरीर तैयार करने से पहले जो है वो मैं यकीनन इनसे रहनुमाई लेती हूँ। इनको पसंद करने की एक बड़ी वजह यही थी। अच्छा, कि बहुत प्रो वुमेन सोच है। पसंद जरा पसंद पर आते हैं ना कि शादी के लिए प्रपोजल अरेंज मैरिज थी ये लव में आप लोगों ने इतनी रेंज रखी कि लव में इतनी रेंज रखो कि अरेंज हो सके आराम से? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम चूंकि एक ही असेंबली में थे। अच्छा, तो मैं बेसिकली समी साहब की जो स्पीकिंग पावर है उससे अट्रैक्ट हुई थी। तो मुझे इनकी तकरीर करना, उसका स्टाइल, इनकी बात करना, यू प्रपोज और बस ज्वाइंटली समझ लें, ऐसे ही था। और हम एक दूसरे के मतलब पहले एक फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर था, हम एक दूसरे से यही डिस्कस करते थे वो। अच्छा ये बताएं कि जो वो दोस्ती के बाद जो वो पहली एक मुलाकात होती है ना जिसमें प्रपोज किया होता है या कुछ थोड़ा सा उससे आगे वाली बात होती है, वो कहाँ कुछ यादगार याद में है कि कौन से रेस्टोरेंट गए थे या कहाँ गए थे? वो कोई जलसा वलसा ही पॉलिटिकल एक्टिविटी। हाँ नहीं, उस तरह से ये वो सियासतदान है जो जलसे करते हैं लेकिन पीछे अपनी सेटिंग करते हैं, नहीं करें। हम मिलते ही वही थे। मतलब हमारे लिए कुछ तरह से ये ठीक कह रही हैं, मुलाकात ही पॉलिटिकल एक्टिविटी में होती थी। उसके अलावा पार्टी आप लोगों की PTI तो नहीं, क्योंकि PTI के जलसे इस काम के लिए बड़े मशहूर है, ये मुझे बताएं। मेरा ख्याल है कि मतलब हमें पीपल्स पार्टी छोड़ना भी कोई आसान फैसला सादिया नहीं था हमारे लिए। ये बड़े इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पे मैंने आना ही था। जरा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। और पहला स्टेप किसने, साहब ने लिया, बेगम साहिबा पीछे चल पड़ी? हम कोई फैसला डिस्कशन पहले नहीं करते, हमें डिस्कशन होती रही और यकीनन हमारी यानी उज़्मा की तो सेकंड जनरेशन है पीपल्स पार्टी बिल्कुल में, और मेरी एफिलिएशन भी 20-25 साल से पीपल्स पार्टी के साथ थी। और ये बहुत हमारे लिए एक तकलीफ दे कह लें, शायद हम दोनों उस दौर में ये फैसला करते हुए हम दोनों की आंखों में आंसू भी आए थे। और आज भी कोई रीजन ऐसा यानी एक जज्बाती वाबस्तगी थी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहबा के साथ और शहीद बीबी के साथ, मेरी भी उज़्मा की भी। और ये छोड़ना जो है इसलिए एक मैं कहता हूँ कि तकलीफ दे हमारे लिए था। लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि 2013 के शुरू में फरवरी में
हम देख रहे थे कि ना सिर्फ कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उस तरह से एक वफाकी पार्टी के नजर तौर नहीं पे आ रहा नहीं, ये उस वक्त जब कि वो इक़्तिदार में थी हमने उस वक्त छोड़ा। तो उस वक्त हम देख रहे थे कि जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरीके से पार्टी को चलाया जा रहा है वो आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स में ये वफाकी पार्टी नहीं होगी, और इससे सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान भी कमज़ोर होगा। ये हमारा एक इत्तेफाक की बात यह है कि हम दोनों ने तंजीमी ओहदों पे भी काम किया है, और एट ए टाइम ये भी जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब के मेल विंग के, और मैं जनरल सेक्रेटरी थी विमेन विंग की। यानी अल्लाह का करम है कि हमारा इतना दामन साफ है कि हमारे ऊपर कोई बंदा कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। लेकिन आप बड़ा एक्टिव रही, जब भी पीपल्स पार्टी को लोगों ने छोड़ा तो आप बड़े एक्टिव थी कि ये तो लौटते हैं, ये इधर से जाते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर पार्टी से जाते हैं। अब जब आप लोगों ने पार्टी छोड़ी तो इस तरह की किसी चीज का आपने भी सामना किया? नहीं, इसका फर्क होता है। सुनिए, लोटा उसको कहते हैं हमारी पॉलिटिकल टर्म के अंदर, जो एक पार्टी की टिकट से इलेक्ट हो और उस पार्टी की टिकट पे होते हुए वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे। हम दोनों ने पहले रिजाइन किया है, हमने अपनी बेसिक मेंबरशिप से भी रिजाइन किया है। अच्छा। मैंने अपनी एमपीएशिप को रिजाइन किया जो मुझे पीपल्स पार्टी ने दी। बिल्कुल दी। क्या फर्क महसूस करते हैं आप पीपल्स पार्टी में भी, क्योंकि आप रहे, आप वहाँ के मंशूर को भी, उनके नजरियात को भी जानते हैं, और अब आप नून में, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस क्या नजर आया? एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी अपने जिन नजरियात पे 67-68 में बनी थी, भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी, वो नज़रियात तो पाकिस्तान में भी शायद कहीं हवा में उड़ गए हैं, तहलील हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ कि अपनी जिस फाउंडेशन पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 85 से जब वो पॉलिटिक्स में आए 88 में, जो उनका पाकिस्तान के बारे में एक विजन था, एक एजेंडा था, मैं यकीन से कह सकता हूँ एक दौर में मैं दूसरी साइड पे खड़ा बिल्कुल, था। बिल्कुल। लेकिन वो बड़ा ही तसलसल है उनकी पॉलिसीज में। थोड़ा सा सियासत से हट के ना, क्योंकि नाजी ये भी बताती चलूं कि इन्होंने आज जाना भी है तो हमने बड़े मुश्किल से ग्रैब किया हुआ है, और मियाओं को पकड़ के घर में रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, खास तौर पे मीटिंग करके आए हैं और मैंने कहा था कि प्लीज 10 मिनट दे दें। 10 मिनट के लिए। अच्छा, उस्मा की कौन सी ऐसी आदत है जो मैं अगर आज आपको कहूँ कि एक अच्छी आदत बतानी और एक आपने बुरी आदत बतानी, और लो भी उस वक्त ने तो अच्छी आप भी ये सोच है, के रखे। अच्छी ये है कि ये जितना भी कह लूँ, मतलब एक ही लफ्ज कहूँगा, बहुत केयरिंग है। वो हमने आते ही महसूस यानी किया। वो उसमें तो कोई मैच नहीं है, कोई अच्छा। और बुरी है कि केयरिंग कभी कभी नहीं, मजाजन थोड़ी अग्रेसिव। अच्छा, मजाजन नहीं, पार्टी के लिए भी बड़ी अग्रेसिव, हाँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ रही हो, चाहे अब नून के साथ है, लेकिन आप बहुत अग्रेसिव है। इन बिल्ट जिसको कह लें कि वो यानी मजाज इनका ऐसा है कि ये एग्रेशन है इनके अंदर। और साहब के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। पहले तो सबसे बड़ी क्वालिटी के मेरे शौहर और ही इज वेरी लविंग, ही इज वेरी लविंग, वेरी सिंपल एंड बहुत एक होता ना एक ऐसी प्योर सोल जिसके अंदर बहुत मुश्किल होता है कि, और मैं यानी 99% जो है वो अगर झगड़ा करती हूँ तो मैं ही करती हूँ, और वो फिर भी रिएक्ट नहीं करते, वो फिर भी कुछ नहीं कहते, और मतलब ही इज अ वेरी प्योर सोल। इसलिए आप दोनों कहीं ना सियासत से ताल्लुक है, और कहते हैं जब सियासत में एक दो मियाँ बीवी अगर दोनों ही डॉक्टर हो तो मुझे लगता है कि घर में सिर्फ मेडिसिन की बातें होती होंगी, तो आप दोनों के सियासत से ताल्लुक है, तो आप दोनों के घर में सिर्फ सियासी गुफ्तगू होती है कि रोमांस, कहीं कोई शेरो शायरी, कोई खुशबू, कोई कैंडल्स भी अभी तक जिंदा है कि नहीं है? बिल्कुल ये ठीक आपका है कि बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स रोमांटिक है वैसे? नहीं, बिल्कुल शुरू में भी नहीं थे। नहीं, बहुत ज्यादा कभी भी नहीं थे। मतलब ये एक होता ना, वो बहुत इजहार नहीं कर सकते। ये बहुत लविंग है, मैंने कहा बहुत लविंग है, मुझे मालूम है बहुत लविंग है, लेकिन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। और ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू माय फैमिली, मेरी मतलब बाकी लोगों के साथ, मेरे साथ। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये एक्सप्रेस ना भी करें तो चलेगा। ये करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। खवातीन में तो थोड़ा बहुत होता है वैसे एक्सप्रेशन है, बर्थडे एनिवर्सरीज वगैरह पे एग्रेसिव हैं, बल्कि बहुत इवेंट, बल्कि मैं कहूँ कि बनाती रहती हैं। अच्छा, ग्रेट, मतलब चीजों को क्रिएट करती है, दिन को जाया नहीं करती। एक को तो करना चाहिए ना, फिर बहुत जरूरी है, वो ड्यूटी मैंने ले ली है। मुझे लगता है कि मोहब्बत में हरारत का होना बहुत जरूरी है, तभी तो इंसान को अपनी जिंदगी का एहसास रहता है ना। और वो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन ये हरारत होनी चाहिए, किसी एक तरफ से जरूर हो। नाज़ी, ये सारी गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन अब चलते ना डाइनिंग टेबल की तरफ चलते। मेरी वजह से सबने नाश्ता रोका और उन्होंने जाना भी, ये मैं चाहती नहीं हूँ।
मियाँ साहब ने कहा था कि हम लाहौर को पेरिस बनाएंगे, और जो कि उन्होंने बनाया, हम सलूट करते हैं मियाँ साहब को इस बात पे। साउथ पंजाब को क्यों इतना अभी तक छोड़ा हुआ है? वहाँ की सड़कें नहीं बन रही, बहुत सारी चीजें, वो भी पंजाब का हिस्सा है ना। अब एक तो मैं समझता हूँ सिर्फ लाहौर ही फोकस क्यों है? एक बच्चा प्यारा पूरे माँ बाप को। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में आप चले जाएं, किसी भी जगह पे आप अगर लंदन जाएंगे तो वहाँ आपको तरक्की और तरह की लगेगी, और अगर आप वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको वो लेवल जो लंदन में सहूलियात का है वो उस तरह से नज़र नहीं आएगा। तो ये साउथ का जहाँ तक इशू है, मैं समझता हूँ कि 2 बड़े प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत साउथ के हवाले से कर रही है। एक बात मुझे आप दोनों ये जवाब दीजिए, कराची को वफाक कबूल नहीं करता, वो कहता है जी ये महाजरों का है, महाजर कहते हैं ये पीपल्स पार्टी का है, हमें समझ नहीं थी हम किसके हैं, हम तो वफाक की तरफ देखेंगे क्योंकि हमने वोट दे के उसे लेकर आए हुए। इसमें वो अभी कराची भी हमारा है। देखिए हमने वहाँ पर जो ट्रेन का मंसूबा है वो भी, और कराची मुल्तान मोटरवे जो है वो वफाक बनाने जा रहा है। देखिए जो काम हमारे करने के हैं वो यकीनन हम कर रहे हैं। आई थिंक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। यकीनन हमारे साथ खान साहब मौजूद नहीं होंगे, इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारी वजह से बहुत देर लेट हुए, लेकिन उज़मा क्योंकि हमारे साथ आज होल डे हमने इनके साथ स्पेंड करना है तो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सेमिनार में हम जा रहे हैं। टॉपिक क्या आज सेमिनार में? ये एक NGO का एक सेमिनार है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स रखे हैं। मिनॉरिटीज़ के हवाले से है, पीस के हवाले से, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ वो जो है वो डिस्कशंस कर रहे हैं। तो हम यूथ का जो एक उनका पार्ट है उसमें हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि एक खातून है और फिर एक माँ है, और माँ मेरा ख्याल इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर, जो इस वक्त हमारे यहाँ बच्चों के साथ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बच्चों का अब्यूज किया जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल करके फेंक दे। अब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बढ़ गई, या मीडिया की वजह से चीज़ें ज़्यादा नजर आने लगी हैं और इनका ये हम काम लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि इसमें भी मुझे मतलब कोई दूसरी राय नहीं है कहने में कि अब हम एज ए सोसाइटी भी बहुत शायद इतने डीमोरलाइज हो चुके हैं कि अब जो रिलेशनशिप्स हैं, देखो बहुत जो हम कहते थे मुकद्दस रिलेशनशिप होते हैं, मामू बाप चाचा, अब ये भी इनसे भी बच्चियां महफूज नहीं, इवन घरों में महफूज नहीं, लड़के बच्चे भी महफूज नहीं है ना। तो ये इशू बिल्कुल बहुत तेजी से सोसाइटी में आ रहा है जो बड़ा अलार्मिंग है, और इसके ऊपर जो है ये मतलब ये सोशल इशू है। इस पे गवर्नमेंट को आप मतलब हर चीज में वो कर लेना, तो एक वैसे एक हमारा रिवाज है वो कर लेना चाहिए। सेमिनार तो जनाब अभी ब्रेक है, लेकिन हम यकीनन यहाँ पे कलीग्स मौजूद हैं। एज अ पर्सन आपको उज़मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इनका जो पूरा कैरियर है ना जी, पॉलिटिकल कैरियर, और जो स्ट्रगल है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी, और फिर अपना नैरेटिव देने के लिए के हवाले से जो ह्यूमन राइट्स, वीमेंस राइट्स, चाइल्ड राइट्स पे आप अभी बात कर रहे थे कि यूथ के ऊपर वो किस तरह से कंसर्न है, तो इनका जो ये सारा कैरियर है वो हम स्ट्रगल के साथ ही रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही प्रोग्रेसिव हमेशा इनका नैरेटिव रहा है, और चूंकि ये बहुत यंग और डायनामिक पॉलिटिकल वर्कर रही हैं हमेशा से, तो हमेशा से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रही हैं। तो इस तरह के फोरम्स पे हमेशा हमें बहुत ही इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और ये इस तरह से नहीं कहेंगी कि आज यहाँ बात सुन ली और उसको कैरी नहीं करेंगी और आगे प्रमोट नहीं करेंगी। जहाँ जहाँ इनके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं फिर ये वहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज भी करवाती हैं। थैंक यू। मेरे ख्याल वकास साहब मौजूद हैं, उनसे भी जरा यकीनन जानना चाहेंगे। वकास साहब है ना, देखिए ऑन द रिकॉर्ड जी, ये जाती होगी। नहीं, अभी हमने आपको यकीनन बोलते हुए पहले भी सुना और अभी भी सुना। एज अ पर्सन हम उज़मा के लिए आपसे कुछ राय चाहेंगे। मेरे ख्याल में जी इसमें मुझे इतनी वैसे सियासी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा वोकल
इनसे ज़्यादा कमिटेड टू द कॉज सही। मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई और पार्लियामेंटेरियन होंगी। अच्छा, ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है। ये और बात है कि जी इनकी जो कमिटमेंट या जो इनकी को पसंद के जो टॉपिक्स हैं ना वो थोड़े कम हैं। तो अब ये नहीं मुझे पता जी कि वो आपको क्या लगता है वकास की पसंद के टॉपिक्स कौन से वाले होते हैं? वो अब छोड़े नहीं आप, मतलब मैं यही कहूँगा कि जी उनके विकास नंबर्स मेरे कम साथ हैं। दोबारा असेंबली में भी मिलना है। हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन ये जी कि मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली मेरा ये ख्याल है कि जब ये बात करती हैं थोड़ी बात करती हैं, कम पॉइंट्स पे बात करती हैं, लेकिन करती ठीक है। बहुत सॉलिड बात करती हैं। Solid थैंक बात यू करती सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अब हम जा रहे हैं पंजाब असेंबली, तो चलिए आप हमारे साथ, है ना जी? जी चलिए। प्लीज। अच्छा, डेली आप लोग की यही रूटीन होती है इसी टाइप की, या सुबह असेंबली जाना तो मस्ट है? नहीं, सेशन में अच्छा, सेशन जब होता है। जो है वो मस्ट होता है। अदरवाइज इतना टाइम ही नहीं निकलता है कि जाना जरूर चाहिए। मतलब अच्छा। आपको जो हाउस में बिजनेस देना है, हाँ, हाँ। जो आपने इश्यूज रेज करने होते हैं, सही। जाहिर है उसको रिटर्न आपको असेंबली में जमा सही, कराना पड़ता है। बिल्कुल, आप नहीं, ताकि तो जाना तो जरूर चाहिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जाने नहीं पाता। ओहो हो। अभी हम पंजाब असेंबली से निकले जनाब और एंटी करप्शन के ऑफिस में आए, तो देखते हैं कि अंदर क्या होता है और किस तरह की मुलाकात है ये उज़्मा की एंटी करप्शन के ऑफिस में। सुना है कि वो भी, उनका ताल्लुक भी नून लीग से है, तो यकीनन ये जानेंगे हम कि वहाँ क्या होती है बात। आइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली ये इदारा आपने बताया कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हाँ, काम करता है। क्योंकि MOU साइन है गवर्नमेंट के साथ। लोगों की सहूलत के लिए हम यहाँ बैठे हैं, एंटी क्योंकि नारकोटिक्स का हर ऑफिस। बंदे का डायरेक्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट वो केस आपको पता है कोई हाथ नहीं पड़ता। तो जितने भी कोई गरीब लोग समझ लें या अवामी कोई भी लोग कोई इस तरह के हों, वो हमें एप्लीकेशन देते हैं कि यहाँ इस बंदे ने करप्शन की है, इसने पैसे लिए हैं हमसे और हमारा काम भी नहीं किया। हम उसको बुलवाते हैं, बुलवा के तो उनसे इंक्वायरी करते हैं। अगर तो इंक्वायरी इस तरह की वाकई साबित हो जाए तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट में हम भिजवा देते हैं लोगों के काम भी उज़्मा, अब हम यहाँ से, अब हमारा अब सफर हम है। अपने लॉ चैम्बर जाएंगे। वहाँ पर जो है वो कुछ मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आपके ऑफिस जा रहे हैं, आपके चैम्बर जा रहे Yes, हैं। अब मेरे चैम्बर जा रहे हैं और वहाँ पर भी मेरी एक मतलब एक अलहदा वो क्लास और एक्टिविटी होती है कि मेरे वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं बहुत लॉ पढ़ा, सही लॉ आप प्रैक्टिस बाय करती थी। प्रोफेशनली आप लॉयर हैं, आप प्रैक्टिस करती रही? हाँ law हाँ, को? मैंने बहुत कितना अर्सा हुआ आपने active प्रैक्टिस छोड़ी अपनी? छोड़ी, मतलब मेरी इट्स नॉट माय चॉइस के छोड़ना, मतलब उस तरह से। बट प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास मतलब Manage टाइम नहीं पाता मैनेजमेंट का एक इशू वो होता है। पॉलिटिक्स में आके किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करती है? आजादी अपनी? हाँ, यस, बिल्कुल कि अभी जो भी है मतलब बहुत सारी चीजें हमें और प्राइवेसी को मैं बहुत मिस करती हूँ। प्राइवेसी नहीं है मतलब हमारे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में भी दुनिया मतलब में ऐसे ही है सियासतदान कि का आप यही हाल जो है वो बेडरूम तक जो है वो पहुंच गए हैं पहुंच गए। और आपकी कोई चीज आपकी नहीं है, यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी। नाज़रीन, ये जो जिस ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये उज़्मा की डैडी का ऑफिस है और उज़्मा का ऑफिस यकीनन ऊपर है। और उज़्मा प्रैक्टिस नहीं करती, तो हमने अभी बातों में
बाकायदा तफसील भी जानी है इसकी कि अब आजकल कहाँ कहाँ बिजी है। इतनी मसरूफियत के बाद आप वाकई प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम निकल होता है, फुल टाइम जॉब है ये। सो लेकिन मिस करती हैं यहाँ उस्मा जब बहुत पहले जब यहाँ पहले होती मेरा थी? ऑफिस नहीं था ना जब मैंने शुरू में ज्वाइन की थी अपना लॉ चैम्बर, तो मेरे डैडी के यही इसी चैम्बर में होती थी और मैंने यहाँ पर बहुत आके चेंजेस किए। अच्छा। मतलब मैंने यहाँ पर पार्टीज जो है वो करनी शुरू करी। अच्छा। हमने हम हर मंथली हम एक खाना किया करते थे तमाम एसोसिएट्स की तरफ से, और फिर हमने इफ्तारियां और ये मैंने एक नया पैटर्न दिया डैडी के ऑफिस में आके वो करके। तो वो सब लोग बहुत मिस करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने मैं उसका नाम रखा हुआ था खाबा कमेटी, तो वो जो खाबा कमेटी है वो मेरे ना होने से डिसफंक्शनल है। अब आपके ऑफिस प्लीज चले आइए जी। लुक आपको सबसे पहले यहाँ आपके दोनों लीडर्स मेरे लीडर मुझे आपको नजर आएंगे। तो ये मेरे दिल में रहते हैं, इनको कोई नहीं निकाल सकता। कॉलेज के दौर की कब नहीं एमपीए थी मैं 2002 में जब मैं पहली दफा एमपीए बनी थी, ये तब की है। दिस इज माय बचपन। ओहो, अच्छा तैयार शायर में सर पे माथा पट्टी भी ये मेरी माँ का ये मेरे बच्चों की फोटो है। ये भी 2002 की असेंबली की है। अच्छा। लोग ये मुशर्रफ के खिलाफ हमने यौम सियाह मनाया था। जी जी। ये मेरी अमेरिका की एक डेलीगेशन में लीडरशिप इन वुमेन की डेलीगेशन में मैं गई थी। ये भी 2002 की असेंबली की है। अच्छा, जब प्रैक्टिस करती थी तो ये बताइए किस तरह के केसेस को ज्यादा डील करती? क्रिमिनल लॉ, चूंकि डैडी का भी फील्ड जो है वो क्रिमिनल लॉ है, सो मुझे भी शायद मैंने इनहेरिट किया उनकी वजह से क्रिमिनल लॉ को। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये, लाहौर को कहते हैं पुलिस स्टेट, क्यों, वाई, क्या रीजन है कि यहाँ की पुलिस तो बहुत ही डाडी शेरनी है, मुझे समझ नहीं आती कि उनके ऊपर कोई लगाम में कसने वाला नहीं है। पुलिस के हवाले से देखिए, पुलिस में अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं सादिया। नए ऑफिसर्स आ रहे हैं जो, मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो 34 साल से एक पैटर्न के आदी है ना, जो साहिबान, उनको आप कोई अलादीन का चिराग रगड़ के उनको आप नहीं कर सकता। तो उसकी बेहतर हल ये है कि वो नीचे से जो है वो रिमूव होते चले जाएं अपना टाइम कंप्लीट करके, और नए लोगों को हम इंडक्ट करें। तो हम बहुत सारी नई खवातीन पुलिस जो है उनको भी हमने रिक्रूट किया है। जनाब, हमने उज़्मा का ऑफिस को भी विजिट कर लिया। घर का टाइम होना चाहिए, बच्चे घर पे वेट करें। तो जनाब अब निकलते हैं, उज़्मा के घर चलते हैं, वहाँ इनके बेटे से मिलेंगे, इनकी बेटी से मिलेंगे, और यकीनन अब बच्चों से जानेंगे कि उज़्मा एज मदर, एज फ्रेंड, एज मदर और फिर एज पॉलिटिशियन उनको क्या देखती है। आइए, ये सब जानने के लिए हमें यकीनन घर चलना पड़ेगा। अब हम मौजूद हैं एक दफा फिर हाँ, आपके घर में आ चुके हैं, और माशाल्लाह से आपके दोनों बच्चे हमारे साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत नाम से मैं इतनी इम्प्रेस हुई। वदियत फातिमा इनका है, मोहम्मद इब्तिसाम। माशाल्लाह, नामों के मतलब भी बताएं, क्योंकि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है जब अच्छे नाम सुनते हैं फिर कहते हैं फिर हम भी अपने बच्चों के रखें। वदियत का मतलब है, वदियत फातिमा है फातिमा की अता की हुई, माशाल्लाह। और मोहम्मद इब्तिसाम है तबस्सुम से, मोहम्मद की मुस्कुराहट। वाह वाह वाह, खूबसूरत नाम। अच्छा, तो फिर वदियत से इस बात, कैसी है मम्मा? स्ट्रिक्ट वाली है मम्मा? नहीं, मामा बहुत अच्छी है। ये सियासी बयान अच्छा, एक तो माइक करीब आपने करके बोलते हैं, ये कोई सियासी बयान दिया है ना मामा? मामा ने हमारे अपने सारे राज खुद ही खोल दिए हैं, सब बता दिए कि मौसी से कितना अटैच्ड है, कितनी खालाओं से बातें शातें होती है, और खालाओं के थ्रू किस तरह चीजें पहुंचती है मामा तक। अब सच बताना है। नहीं, मामा क्योंकि शुरू से ही बिजी रहती थी, तो मेरी अटैचमेंट मेरी खाला के साथ ज़्यादा रही है, लेकिन जब मामा से टाइम मांगा है तो सारा टाइम दिया है, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस मामा। हाँ, सो वैसे हर माँ के लिए, जब माँ हर बच्चे के लिए जो एक माँ है ना, वो कभी कह ही नहीं सकता कि मेरी माँ बुरी है ना? जैसे हर बच्चे का चांद होता है, वैसे हर माँ जो है वो उसकी। अच्छा जी, इब्तिसाम, क्या मामा से सबसे बड़ी शिकायत कौन सी? सच बता, आज हो ही जाए, माइक करीब करके।
ऐसी कोई शिकायत नहीं है इतनी, बस वो जो आम आए कहती हैं ज्यादा, उसी से थोड़ा बहुत हो जाता हूँ मैं, लेकिन वो ठीक होता है। नहीं, माँ को तो बहुत शिकायत, उन्होंने बता दिया। नहीं, उन्होंने कहा उनको मेरे से होगी। मेरा बेबी बड़ा ही नहीं हो गया दे रहा, मुझे तो सुबह नाश्ता कराना पड़ता है, मुझे दिन का खाना खिलाना पड़ता है, और फिर इब्तिसाम ने ये भी कहा कि जब बेबी आएगी तो उसको भी खिला दीजिएगा खाना। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो फिर खाना भी हर वक्त आप वो कहती हैं कि इनको बस ये होता है कि फुटबॉल का कोई मैच मिस ना हो जाए, है ना? वो होता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स ज्यादा खेलता हूँ स्कूल में भी और वैसे भी बचपन से ही, तो इसीलिए होता है ज्यादा। पढ़ाई की तरफ उतना नहीं होता जितना स्पोर्ट्स की तरफ होता है। अच्छा, तो हो तो फिर अब्बा की तरफ से या माँ की तरफ से डंडे पड़ते हैं कि नहीं नहीं, पढ़ने के टाइम आते तो मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जब पढ़ने का गुड स्टूडेंट, मतलब मुझे कंप्लेंट नहीं आता, कंप्लेन नहीं है, कंप्लेंट नहीं आती, अपने अपनी चीजों को बैलेंस मैनेज कर लेता है, रखते। अच्छा, सियासत में कोई है, पॉलिटिक्स? बिल्कुल भी नहीं। देख के इन दोनों को कि नहीं, इनके पास तो इनकी लाइफ कोई नहीं, इनकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं, कहीं ना आते ना जा सकते, हर वक्त सबकी नजर इनके ऊपर, इस वजह से नहीं, क्योंकि लोग जो इतना मर्जी काम कर लें किसी भी मुल्क के आगे, उनके कामों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों को, गालियां उनको फिर भी बढ़नी होती है। कौन सी ऐसी चीज है जो अगर मैं कहूँ कि जी अम्मा में बदल दी जाए, कि अम्मा में ये वाली एक चीज चेंज कर दें, कौन सी ऐसी चीज? दोनों जल्दी से बताएं। मम्मा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है थोड़ी सी, छोटी छोटी मुझे बातों में, मुझे पता था इन दोनों में से कहीं से आएगी ये बात। ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी सी बातों पे एकदम से आपे से बाहर हो जाती है। चलो खैर, वो तो एक आते हैं, एग्रेशन तो इनके अंदर है ना मौजूद, हो तो तुम्हारी भी यही कंप्लेन है? नहीं मामा, ओवर प्रोसेसिव है, बता दो ना। नहीं मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास कोई, आई डोंट हैव अ सिस्टर और एनीथिंग, तो आई वाज अटैच्ड टू हर शुरू से बहुत ज़्यादा ना। तो जब भी डांट पड़ती है या जब भी होता है तो मैं कहती हूँ मामा यू डोंट लव मी ब्ला ब्ला ब्ला, तो शी सेज के दैट इज बिकॉज आई लव यू सो मच, दैट इज व्हाई आई वांट टू यू नो करेक्ट यू, और मैं चाहती हूँ बिकम अ गुड पर्सन। आई डोंट रियली हैव अ कंप्लेंट। फाइनली अब हम एक जरा सुकून की जगह, जी ऑप्शन, एक रेस्टोरेंट है, यहाँ आए कॉफी पीने के लिए, और अब करेंगे थोड़ी सी कोई ठंडी मीठी सी बातें। हाँ। अब जरा खवातीन वाली बात है ना, शॉपिंग की, कुछ हाँ मेकअप्स की। अच्छा, वैसे फिर अगेन पार्लियामेंट बीच में आई कहीं ना कहीं से जाके, बिकॉज वो आपका ऑफिस है ना, देखा जाए तो आप वहीं जाते हैं, जिंदगी का हिस्सा है। तो कोई कंपटीशन भी होता है पार्लियामेंटेरियंस में से कि अच्छा उसके पास वो डिजाइनर बैग है, मेरे पास ये वाला है, या ये कलर्स या कपड़ों को लेके कोई खास डिजाइनर्स के साथ आप काम करती हो? मैं बहुत फोबिक नहीं हूँ, लेकिन ये अनकॉन्शियसली यस, ये कंपटीशन औरतों के दिमाग में होता है। मतलब झूठ बोलने वाली तो मैं झूठ जरूरी नहीं बोलती, और नहीं हर औरत का दिल चाहता है ज्यादा अच्छा दिखे। म्यूजिक सुनती, आई लव म्यूजिक, आई लव। किस तरह का म्यूजिक पसंद है? फ्रैंकली इट्स ऑन बाय माय मूड, अगर मेरा मूड बहुत अच्छा है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है, तो बिल्कुल। सो वो अगर मेरा मूड अच्छा है तो वो आजकल की फजूल जो तुम्हारी वो मतलब वो ला 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 वाले म्यूजिक है, मैं वो भी सुन लेती हूँ। लेकिन अगर मतलब मेरा सुकून का तो फिर वो मोस्टली मैं वो पुराने गाने, किशोरदा के दौर के पाकिस्तानी सिंगर्स में कौन अच्छे लगते हैं? शाजिया, उनकी आवाज में मेलोडी है, और वो कम गाती हैं, बहुत उनकी आवाज में मेलोडी है। वो मुझे कुछ गाने जो उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गाए वो अच्छे थे, अच्छे लगे। बुक्स पढ़ती हैं, शेर व शायरी या अफसाना? मजे की बात यह है कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है कि मैं शायरी किया करती थी अरे अपनी यंग एज में। अच्छा। और मेरी कोई एक डायरी शायरी भी थी, मेरी शादी के बाद उन्होंने पता नहीं कहाँ फेंक दी, मेरी डायरी गायब कर दी लोगों ने। और मतलब उसको आपने अपने असासे को जमा नहीं रखा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। छोड़ गई ना, मतलब मैं घर पे छोड़ गई, घर में जब शिफ्ट किया तो वो शिफ्टिंग में कहीं आगे पीछे हो गई। कुछ याद है कोई पहला शेर जब कहा हो, या अभी को रिसेंटली कभी कुछ? अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मेरे दिन में आते ही कुछ नहीं सिवाय तकरीरों के और PMLN के मैनिफेस्टो के, उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता। और आजकल तो खैर मतलब जमाना हुआ इन शौकों पे वो करते हुए। खुद तो मैंने लिखा बहुत अच्छे से छोड़ दिया, लेकिन समी साहब के लिए मैं जो है वो अच्छा कुछ अच्छा शेर जहाँ पढ़ती हूँ
फिर मैं वो नोट कर लेती हूँ, फिर उनको डेडिकेट करती हूँ, उनको सुनाती हूँ, तो बहुत खुश होता है। कुछ याद है अभी किसी शायर का कुछ ऐसा? अभी मैंने उनके सालगिरह पे जो है उनकी बर्थडे पे मैंने उनको एक गिफ्ट के साथ वो लिख के दिया था कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। शॉपिंग में आई लव शॉपिंग यार, आई लव सारे डिप्रेशन शॉपिंग में खत्म करती है। हाँ, है ना? मजे की बात खवातीन के साथ बड़े मसाइल। यार मैं भी एक टिपिकल औरत हूँ, बिल्कुल सियासतदान हुई तो क्या हुआ, मतलब औरत तो हूँ, मतलब आई लव शॉपिंग। और लेकिन उसमें एक बुरी बात ही होती है कि मेरे साथ समी साहब कभी नहीं जाते शॉपिंग करने, ही हेट्स। वो कहते हैं वो एक जगह जाओ बस, वहाँ से वो मतलब स्टीरियोटाइप की तरह वापस आ लो। नहीं हो सकता यार, ऐसे नहीं है, घूमना है, घूमे नहीं सेल्स देखती है ना, और क्या, बाय वन गेट वन फ्री, या एटलीस्ट कम से कम 2-3 चीजें तो एक्स्ट्रा हो रही है। जब तक हम ख्वार ना हो शॉपिंग करते हुए, शॉपिंग का क्या मजा है जब हम, तो वो मेरे साथ नहीं जाते। नाज़िर, बस यहाँ ये जरूर साबित होता है कि ये जो सियासतदान हैं जिनको हम हर वक्त, ये खास तौर पे 7 to 11 वाले टाइम में सिर्फ चीखते चिल्लाते या चीज़ों पे डिस्कस करते देखते हैं, ये एक नॉर्मल लोग होते हैं, इनकी नॉर्मल ख्वाहिशात होती हैं, नॉर्मल लोगों की तरह शॉपिंग करते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह जीते हैं, नॉर्मल लोग भी तरह चुगलियाँ करते हैं। जब हम औरतें बैठती हैं, चुगलियाँ भी करते हैं। सब चलता है, सब ये सारी चीजें। सो मैं बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले लोगों में से हूँ, और अपनी फैमिली के अंदर मेरा कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता जब तक मैं उसके अंदर तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट न करूँ। मुझे याद है कि हम अपने कॉलेज एज में मैं पैरोडी किया करती थी बुशरा अंसारी साहिबा की। ओह वाह! और बुशरा अंसारी साहिबा का उन दिनों मतलब वो एक ग्लासेस के साथ एक ड्रामा वामा भी चल रहा था, और ग्लासेस में यूज करती थी, तो फिर वो एक बच्चा बनती थी, उसमें वो पोनी वो अंकल के साथ बिजली बनती थी, बिल्कुल। तो वो मैंने वो भी किया। कुछ याद है स्कूल लाइफ के बारे में? कुछ पैरोडी लाइंस याद नहीं, बट मुझे वो याद है कि मैं वो 2 पोनी टेल्स बना के और अंकल करके वो किया करती थी वो। और अभी भी शादियों में उसमें मैं बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, बल्कि लोग समटाइम्स जो है वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आप ये सब भी कहते हैं, क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर भी जज्बात है, मेरा भी डांस करने को दिल चाह सकता है, मतलब मुझे आता वाता नहीं है, लेकिन चलो मतलब बहरहाल उस खुशी को एंजॉय करने का हक मुझे भी है, अगर कोई ऐसा इवेंट है तो। हाँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, फन लविंग पर्सन। मेरे साथ हम बोर नहीं होते, मतलब और फिर हम 6 बहनें जब इकट्ठी होती हैं, वो तो सोचने वाले ही, थैंक यू जी, सोचने वाला ही मंजर है ना कि जब बहनें जमा होती, मैं तो 3 बहनें, हम 3 बहनें इतना मजा करती हैं, तो ये तो 6 कितना मजा करती होंगी, और 2 भाई यूं सर बचाते होंगे कि यार नहीं, वो साथ बिठाते हैं। अच्छा, उनको साथ बिठाते हैं, उनको साथ बिठा के, और जब हमने बीच में कोई ज़नाना गुफ्तगू की बात होने लगती है तो फिर वो कहते हैं चलो कान बंद करो, हम ज़नाना गुफ्तगू करने लगे। भाभियों से कैसा आपका रिलेशन है? बहुत अच्छा, मतलब हम 6 बहनें, और मेरी माँ मुझे कहा करती थी मेरी 6 बेटियां, मुझे किसी ने बहू नहीं देनी। सब लोगों को ये पता चलेगा ना इनकी 6 नंदे होगी, किसी ने मुझे बेटी नहीं देनी। बिल्कुल। हम वाकई सोचते थे कि यार मतलब एक आधी नंद नहीं संभाली जाती तो 6 नंदों का क्या बनेगा। लेकिन माशाल्लाह से लोगों ने आपकी सारी बहनें हैं ना अपने अपने कामों में बिजी, सिर्फ आपने कहा एक ही हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो ये वाली 6 प्यारी वाली नंदे बर्दाश्त हो जाती हैं ना। हम सब बहुत प्यार से रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है बड़ी वाली को तो 3-3.5 साल होने को है, और छोटी वाली घर में टाइम मिलता है कुकिंग वगैरह करने का, बच्चों की फरमाइश? आई कुक रियली वेल, बट मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाती। फाइनली ये थी उज़्मा बुखारी साहिबा, जिनको आपने बहुत सारे मुख्तलिफ टॉक शोज में बहुत एग्रेशन के साथ बोलते हुए देखा, लेकिन आज हमने इनकी ज़िंदगी के आपको वो पार्ट, वो साइड्स दिखाने की कोशिश की है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि कोई उज़्मा से इतने करीब होने की किसी ने शायद कोशिश भी नहीं की। आज हमने कहा, हम सवार हो गए इनके ऊपर, हमने कहा नहीं, हमने वो सब कुछ जानना है जो अब तक लोगों ने नहीं जाना। तो आई होप आज का शो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कुछ खट्टी मीठी मिली जुली जो बातें होती हैं ना, ये इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, और इससे ही एक शख्स जो है वो एक इंसान जो है वो वजूद में आता है। जब ये सब कुछ अगर उसके इर्द गिर्द ना हो तो समझे वो तो बहुत फीका फीका ही रह जाएगा। तो ये है, असल में ये है उज़्मा बुखारी, जो अपने रिश्तों से जुड़ी हुई हैं, अपने काम से कमिटेड हैं, अपने लफ्ज़ों से जुड़ी हुई हैं, अपनी पार्टी के साथ कमिटेड हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टी
उनका नाम क्या है। जब वो पीपल्स पार्टी के साथ थी तब वो अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ वहाँ मौजूद थी। अब वो नून लीग के साथ हैं तब भी अपनी पूरी कमिटमेंट। इनका सिर्फ एक मोटिव जो सारे दिन आज मुझे समझ आया कि मुझे काम करना है, मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे काम करने की इजाज़त दो। वो प्लेटफॉर्म मुझे आप फराहम करते हैं तो मैं आपके साथ करूँगी, आप करते हैं तो मैं आपके साथ करूँगी। हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे, थैंक यू सो मच उस्मा, बेस्ट ऑफ लक। आने वाले दिनों में आपको इसी तरह कामयाबी अता करता रहे और आप जो आपने अच्छा सोचा है वो यकीनन आप उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड पे। नेक्स्ट वीकेंड पे नहीं, वीकेंड पे तो मेरी छुट्टी होती है। नेक्स्ट मंडे आपसे मुलाकात होगी एक और पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।